हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ेंगे नई कविता नए इलाके में। और ये अरुण कमल जी द्वारा रचित है। हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श क्लास 9 से ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम एक बार कवि के बारे में जान लेते हैं। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया है। अनुवाद होता है बच्चों ट्रांसलेशन। अरुण कमल की प्रमुख कृतियां हैं अपने केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, चारों कविता संग्रह हैं, तथा कविता और समय आलोचनात्मक कृति। इनके अलावा अरुण कमल ने मायाकोव्स्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो वॉइसेज नाम से प्रकाशित हुआ। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती भी। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। इनकी कविता में वर्तमान शोषणमूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे उलट कर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है। प्रस्तुत पाठ में की पहली कविता नए इलाके में एक ऐसी दुनिया का प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। तो बच्चों हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें बेसिकली दो कविताएं हैं। तो अभी हम इस वीडियो में पहली कविता नए इलाके में ही पढ़ेंगे। तो इस पाठ की जो दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, उसमें मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इस कविता का व्याख्यान करेंगे और समझेंगे। सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं, आखिर कब तक। ठीक है बच्चों, तो ये था बैकग्राउंड और हमने अभी थोड़ा सा कवि के बारे में जान लिया है। तो अभी हम अपनी कविता की ओर अग्रसर होते हैं। तो पहली कविता है बच्चों नए इलाके में। तो हम इसका स्टेंजा वाइज समझते जाएंगे, आप मेरे साथ साथ समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगी। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और खाली और जमीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता था या 2 घर आगे ठक मकाता। तो बच्चों यहाँ तक अभी हमने पहले पढ़ लिया। पहले हम इसको एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें नए इलाके में जो ये पंक्तियां हैं इसमें कवि ने बस्तियों में यानी कि जो कॉलोनीज हमने उनमें तीव्र गति से हो रहे निर्माण को एक संकट के रूप में दर्शाया है। उन्होंने कहा इतनी ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेली इतने मकान बन रहे हैं, उसको एक संकट के रूप में इन्होंने दर्शाया है। कवि क्या कहते हैं, कवि किसी नई बस्ती में पहुंचता है तो प्राय रास्ता भूल जाता है। कारण यह है कि वहाँ रोज नए नए मकान बन रहे हैं, इसलिए अपने आने जाने के रास्तों और ठिकानों तक पहुँचने के लिए जो निशान बनाए होते हैं वे अब काम नहीं आते।
वह पीपल का पुराना पेड़ खोजता है या कोई टूटा हुआ घर ढूंढता है या जमीन का कोई खाली टुकड़ा ढूंढता है जहां से उसे बाएं हाथ की तरफ मुड़ना था। परंतु बहुत समय बाद न तो पीपल का पेड़ रहा क्योंकि उसे लोगों ने उखाड़ दिया, न गिरा हुआ घर रहा, वहां किसी ने नया मकान बना लिया, न जमीन का खाली टुकड़ा रहा क्योंकि वहां भी किसी ने मकान बना लिया। अतः उसकी सारी पुरानी निशानियां गायब हो गई। उसे याद था कि खाली प्लॉट के 2 मकान बाद एक मंजिला मकान था जिसके बाहर बिना रंग वाला लोहे का फाटक लगा था, परंतु अब वह एक मंजिला मकान 2 मंजिला हो गया क्योंकि उसके ऊपर किसी ने कंस्ट्रक्शन कर ली, एक और घर बना दिया और उसका फाटक सज धज गया, उसका जो गेट था उसको भी सजा दिया गया। इसीलिए वह अक्सर ठिकाना भूलकर या तो अपने घर से एक आध घर पहले ही मुड़ जाता है या घर से 2 घर आगे पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ रहे हैं। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास। आ रहा, आ चला, पानी ढहा, आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई, पहचाना ऊपर से देखकर। तो बच्चों यहाँ ये कविता जो है अभी ख़त्म हो जाती है और अभी हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेकंड जो स्टेंजा है, कवि इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि नई बस्ती में रोज ही कुछ न कुछ बन रहा है, कुछ पुराना टूट रहा है। इस बदलते परिवेश के चलते हमारी स्मृतियां व्यर्थ हैं, उनका कोई लाभ नहीं। अर्थात इस दुनिया में ऐसा लग रहा है मानो पुरानी यादों को मिटाने के लिए एक होड़ सी लगी है। यादें तो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती हैं। कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो वह वसंत में गया और पतझड़ में लौटा हो, या फिर बैसाख के महीने का गया वह भादों के महीने में लौटा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि एक पल में कई सदियां गुजर गई। आज इस नई दुनिया में कोई अपनापन नहीं रह गया है। उसकी इच्छा होती है कि हर दरवाज़ा खटखटाकर पूछे कि क्या यह वही घर है जिसमें उसके परिचित रहा करते थे। आजकल की दुनिया में ऐसा लगता है मानो आकाश ढहा जा रहा है और ऊपर से पानी बहता आ रहा है। वह ऊपर की ओर भी देखता है और आशा करता है कि कोई उसे पहचान कर पुकार ले, कोई तो उससे आत्मीयता दर्शाए, यानी कि कोई अपनापन उसे दिखे, कि कोई उसे पहचानता हो। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कविता नए इलाके में और मुझे आशा है कि आपको ये ज़रूर समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।